सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम जब गुरु नाम लेते हैं गुरुमुखों और सत्संग से जुड़ते हैं, वो ही काफ़ी नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते। हम गुरु नाम तो ले लेते हैं, लेकिन अपने पूर्ण सद्गुरु पर विश्वास नहीं करते। अगर हमें अपने श्री गुरु महाराज जी पर विश्वास होता, तो हम जगह जगह देवी देवता के मंदिर में नहीं भटकते। इसे पूर्ण सच्चे सद्गुरु जी मिल गए हैं, उन लोगों को फिर किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास जैसे ही थोड़े से दुख आएंगे, हम फौरन देवी देवताओं के मंदिर भाग जाते हैं। उस समय हम श्री गुरु महाराज जी को भूल जाते हैं। और आप ही बताइए गुरुमुखों, जब हम श्री गुरु महाराज जी को दुख के समय भूल जाते हैं, तो वह हमारे दुख कैसे दूर करेंगे। जैसे कि गुरुमुखों, एक छोटी सी लीला भी है। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के पास एक छोटा बच्चा आया और हमारे श्री गुरु महाराज जी से बोला कि स्वामी जी, मेरे पास बहुत दुख हैं और आप मुझ पर दया ही नहीं करते। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि तुसी जरा दया शब्द का उल्टा करके पढ़ो तो कौन सा शब्द बना। बच्चा बोला, स्वामी जी याद शब्द बना। स्वामी जी ने फरमाया, क्या क्या तुम हमें याद भी करते हो? तो बच्चा बोला, श्री चरण कमलों में आकर बच्चा रोने लगा और बोलने लगा कि स्वामी जी, आपने सही बोला। जब मेरे पास दुख आते हैं तो मैं अनेक देवी देवताओं के मंदिर में जाता हूँ और आपको भूल जाता हूँ। स्वामी जी ने फरमाया, गुरुमुखों, जब तू सानू भूल जाएगा तो हम तुझ पर दया कैसे कर पाएंगे। गुरुमुखों, जब हमारे पास दुख आते हैं तो हम देवी देवताओं के मंदिर भाग जाते हैं, ठीक है ना। और ये भूल जाते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी 3 लोकों के मालिक हैं। वह साधारण संत नहीं हैं, बल्कि पूर्ण सच्चे महापुरुष हैं। और श्री गुरु महाराज जी हम पर दया तभी तो करेंगे जब हम उनको याद करेंगे। और हम याद तो करते नहीं और बोलते रहते हैं कि स्वामी जी दया करो। बाणी में भी कहा गया है गुरुमुखों, जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन जात पर ही ना कोई। इसका अर्थ है गुरुमुखों, अगर पिता राजा हो और बच्चा सेठ के पास मांगने जाए तो सेठ बच्चों को क्या बोलेगा कि इसके पिताजी इनको देते नहीं हैं जो हमसे यहाँ मांगने आते हैं। ऐसे ही गुरुमुखों, हमारे श्री परम दयाल जी महाराज हमारे पिता हैं, सर्व सुखों की खान हैं। और हम देवी देवताओं के पास मांगने जाएं तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम सब गुरुमुख हैं, श्री आनंदपुर दरबार के और सच्चे सद्गुरु से जुड़े हुए हैं। फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सच्चे महापुरुष की शरण में हैं। अगर हमारे जीवन में दुख परेशानी आए तो घबराना नहीं है गुरुमुखों, क्योंकि हम गुरुमुख हैं। हमारी जिम्मेदारी आनंदपुर वाले ने उठा रखी है और वे हमारा पल पल ध्यान रख रहे हैं। दुख आए तो उनका शुक्राना करो, सुख आए तो उनका शुक्राना करो, हर वेले शुक्राना करो। एक ही हमारे मुख पर सदैव बात होनी चाहिए, केवल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। श्री गुरु महाराज जी पर पूर्ण विश्वास बनाकर रखें, वे हमारा विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों, नाम की शक्ति के बारे में बताते हैं। जिस मनुष्य के रक्षक श्री गुरु महाराज जी हैं, उसका मन सदा के लिए सुखी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक पल में आत्मक अडोलता का सुख और शांति पैदा हो जाती है। विकार रोगों का इलाज करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने जिस मनुष्य को परमात्मा का नाम दवाई दी है, उस नाम को मनुष्य का सारे ही विकार रोग काट दिया जाता है। जब श्री गुरु महाराज जी ने उस मनुष्य पर अपनी मेहर की तो उसने अपनी सारी जीवन कहानी ही सुंदर बना ली, अपना सारा जीवन संवार लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हजूर खुदा अवतार श्री लीला श्री तीसरे पासे गुरु महाराज जी की एवं श्री पंचम पासे श्री गुरु महाराज जी की ये लीला गुरुमुखों जुलाई 1955 की है। गुरुमुखों, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना। शीश महल शीशे का एक कमरा श्री तृतीय पातशाही जी गुरु महाराज जी ने स्पेशल बनवाया था, जिसमें हर रोज शाम को सेवा के बाद श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी निज मुख से नाम जप सुमरन भजन ध्यान करवाते थे एवं युक्तियाँ बतलाते थे और गुप्त वचन भी फरमाते थे।
उस कमरे में श्री तीसरी पातशाही जी के नज़दीकी संत महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा सुखात्मानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, मुल्तानी महात्मा जी और सिंधी श्रीमान महात्मा जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में हजूर श्री गुरु महाराज जी के भगत चोले में और अन्य खास सेवादार संत व भगत जन श्री तृतीय पातशाही जी साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी के अवतार थे। जैसे गुरुमुखों भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, वह फरमाया था, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, आप सब में मैं हूँ और आप सब मुझ में हो। ठीक यही वचन हमारे सच्चे पिता श्री तृतीय श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए थे। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, 1956 से 1970 14 वर्ष लगातार हजूर साहिब जी सौदे चालू में साधु चोले में दिन रात एक करके सेवा की। आपने श्री गुरु महाराज जी ने श्री दरबार की हर एक तरह की सेवा की, बस की, कंडक्टर की एवं छोटा हाथी वगैरह सब श्री गुरु महाराज जी ने चलाया था। श्री आनंद सरोवर की दिलो जान से सेवा की। श्री आनंदपुर के नज़दीक चक सुखपुर, शांतपुर, दयालपुर, शिमला पहाड़ी, मोती बाग, श्री प्रयाग धाम इत्यादि को आबाद करने की सेवा खूब दिलो जान से की। मेरे हजूर श्री गुरु महाराज जी ने केशियर की भी सेवा की। श्री गुरु महाराज जी ने पूज्य पंजाबी श्रीमान महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को पूज्य दर्शन अलखानंद जी के संग ये संत भी बहुत कमाई वाले थे। इन्हें भी आप श्री बारे में सब पता था कि आप श्री सर्वलोकों के मालिक हैं। हजूर इतने मर्यादा में रहते थे, इन संतों के आगे खुद मालिक होते हुए भी बिल्कुल विनम्रता के साथ व्यवहार करते थे। इन बड़े संतों के साथ आप श्री तृतीय पातशाही भगवान के अत्यधिक लाडले व प्यारे थे। श्री गुरु महाराज जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु चोले में को पहले ही फरमा दिया था। सांकेतिक भाषा में महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी ने परमारथ के बड़े बड़े कार्य करने हैं और हमारी यही मौज है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये जो लीलाएं मैंने आपको सुनाई हैं, ये अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में से सब ली हुई हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सभी को श्री लीलाएं सत्संग सुनाने का जो सौभाग्य मिला है, ये सब लीला श्री गुरु महाराज जी की है। आप सभी गुरुमुखों को दिन प्रतिदिन श्री लीलाएं सत्संग का जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ये सब श्री मौज के अनुसार हो रहा है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जो श्री गुरु महाराज जी ने नियम बतला दिए हैं, जो गुप्त नाम आप सभी गुरुमुखों को बतला दिया है, उनका सुमरन आप सब गुरुजन घर पर बैठे बैठे किया करें, क्योंकि गुरुमुखों ये जो नाम है, ये हम सब गुरुमुखों का सुरक्षा कवच है। जितना हम नाम का ध्यान करेंगे, उतने हम श्री गुरु महाराज जी के करीब होते जाएंगे। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आपको श्री लीला सत्संग पसंद आ रहा है, तो गुरुमुखों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी गुरुमुख जन श्री लीला सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। आप सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जल्द ही हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम श्री लीलाएं सुनाएं, श्री लीला के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। तो जल्दी वो वीडियो भी आप सभी को मिलने जा रहा है। एक आध दिन में वो वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।